और देखो आपकी जानकारी के लिए मैं स्पष्ट कर दूं कि 4 काम ऐसे हैं जो स्वयं को ही करना पड़ेंगे, आपके अलावा कोई दूसरा नहीं कर सकता। 4 काम खुद को करना है, आपके अलावा कोई दूसरा नहीं करेगा। 4 काम कौन से हैं? बोले सबसे पहला है भोजन, दूसरा है भजन, तीसरा है लगन और चौथा है मरण। ये 4 काम खुद को करना है, तुम्हारे अलावा कोई दूसरा नहीं करेगा। भाई भोजन खुद को करना पड़ेगा तभी तो मिलेगा ना। खुद खाएंगे तो पेट भरेगा, दूसरे के खाने से हमारा पेट भरने वाला है क्या? अपन खेत में निकली गए, घर वाली कह दिया तू खाई लीजिए, वो का खाना सिखा अपना पेट भराएगा। भाई भोजन तो तुमको ही करना पड़ेगा ना। तो थोड़ी कोई कब कह दियो भाई तू खाई लत, उसके खाने से हमारी तृप्ति होने वाली नहीं है। भोजन खुद को करना पड़ेगा। दूसरा बोले भजन, भजन भी तो खुद को करना है। दूसरे के भजन करने से हमको पुण्य मिलने वाला नहीं है, दूसरे के भजन करने से हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। ये कर्म भूमि है, जो करेगा उसको मिलेगा। मनुष्य की जो योनि होती है वो कर्म योनि होती है, और जानवर की जो योनि होती है वो भोग योनि होती है। मनुष्य कर्म के द्वारा अपने जीवन का कल्याण करता है और जानवर केवल भोग भोगने में लगा रहता है। ये कर्म भूमि है कि कर्मणा जायते जंतुर कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। भागवत में भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं कर्मणा जायते जंतुर कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। कर्म से जन्म होता है, कर्म से मृत्यु होती है, कर्म से सुख कर्म से दुख मिलता है। और यही बात रामायण में लिखी है। गोस्वामी जी कहते हैं कर्म प्रधान विश्वर चिराखा, जो जस करही सो तसु फल चाखा। ये कर्म भूमि है। वो भजन तो आप लोगों ने सुना होगा, हो कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे नारी भाई। हो कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे नारी भाई। कर्म का लेख मिटे नारे भाई। जो कर्म का लेख है वो कभी मिटता नहीं है, भोगना पड़ता है तुमको। ये कर्म भूमि है, जो बीज बोओगे वही फसल काटोगे। ठीक है भाई, करनी करे सो क्या करे, करके क्यों पछता है। पेड़ बोए बबुल का तो आम कहां से पाए। बबुल का झाड़ लगाओगे तो कलमी आम थोड़ी लगेंगे उस पर। बबुल का झाड़ लगाओगे तो उस पर आपूस थोड़ी लगेंगे, तोतापरी थोड़ी लगेंगे। जैसा बीज बोएंगे वही फसल काटेंगे। ये कर्म भूमि है, ये कर्म प्रधान है मेरे भाई। और मनुष्य कर्म योनि में है, इसलिए कर्म करो। कर्मण्येवाधिकारास्ते मा फलेषु कदाचन, गीता में कृष्ण कहते हैं। इसलिए कर्म प्रधान है। तो भजन भी खुद को ही करना पड़ेगा ना। दूसरे के भजन करने से हमको पुण्य मिलेगा क्या? तो थोड़ी कि भजन करने के लिए दाड़किया बैठाड़ दिया अपन कि भाई तुम भजन करो। बिना भगवत भजन के किसी का कल्याण संभव नहीं है मेरे भाई, ये पक्की बात। इसलिए शंकर जी पार्वती से कहते हैं उमा कहे हूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। बिना भगवत भजन के किसी का कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए जितना हो सके भजन करो, जितना हो सके भगवान का नाम गाओ, और किसी चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। शास्त्र कहता है यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। कलयुग में कीर्तन की महिमा है, नाम की महिमा है। तपस्या करने से जो पुण्य नहीं मिलता, समाधि लगाने से जो पुण्य प्राप्त नहीं होता, वो कलयुग में केवल हरिनाम को गाने से, भगवत भजन करने से मिलता है। ये कलयुग की विशेषता है। इसलिए तो कहा गया कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। साधन है मेरे भाई, इसलिए किसी चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं। यज्ञ करो, जप करो, तप करो, अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं है, करना ही चाहिए। यज्ञ करना कोई बुरी बात नहीं है, तपस्या करना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन जितना हो सके भगवान के नाम को गाओ, जितना हो सके भगवान का नाम लो। जिस अवस्था में जैसी भी परिस्थिति हो,
सुखावसानेदमेव सारम दुखावसानेदमेव गेयम देहावसानेदमेव जाप्यम गोविंद दामोदर माधवेति। सुख का समय हो, दुख का समय हो, अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति हो, भगवत नाम को गाते रहो, क्योंकि दुनिया में भगवान का नाम लेना यह सबसे बड़ा यज्ञ माना जाता है। दुनिया में अगर कोई पूछे आपसे कि सबसे बड़ा यज्ञ कौन सा है, तो सबसे बड़ा यज्ञ है, क्योंकि कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन से कि यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूं। कौन सा यज्ञ? जप यज्ञ, भगवान के नाम का जप करना, यह सबसे बड़ा यज्ञ है। इससे बड़ा यज्ञ दुनिया में कोई हो नहीं सकता मेरे भाई। लेकिन हम लोगों को क्या है कि भरोसा नहीं। हम गुरु को मानते हैं पर गुरु की बात नहीं मानते, भगवान को मानते हैं पर भगवान ने जो कहा वो नहीं मानते। रामायण, नर्मदा पुराण, भागवत को मानते हैं, लेकिन उसमें जो लिखा है वो हम मानने को तैयार नहीं है। और जिस दिन उसे मानने लग जाएंगे उस दिन हमारा कल्याण